प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में हैं। चुनावी शंखनाद उन्होंने वहां पर कर दिया है और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि दशहरा मेला में शामिल हो रहे हैं कुल्लू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पहुंच चुके हैं कुल्लू और यहां पर अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। हिमाचल को अपने इस दौरे में वो जबरदस्त 3,650 करोड़ रुपए की सौगात दे चुके हैं। विभिन्न परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी है और सबसे पहले 1,470 करोड़ रुपए की लागत से बनी एम्स का उद्घाटन वो कर चुके हैं। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल हुए, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद थे और विभिन्न झांकियां वहां निकल रही हैं। इन झांकियों को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद, जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मंजीत, बताइए इस समय क्या चल रहा है, इन झांकियों के बारे में भी कुछ बताइए। देखिए सैयद, इस वक्त हम लोग कुल्लू के प्रसिद्ध ढालपुर मैदान में मौजूद हैं। जहां तक भी नजर दौड़ाई जाए इस वक्त हमें देवी देवताओं की पालकियां ही पालकियां नजर आ रही है। सामने अगर आप देख रहे हैं इस वक्त, तो ये भगवान रघुनाथ का रथ है और ये रथ ही इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। ये बहुत बड़ा धार्मिक यहाँ का आयोजन है। इस रथ में शामिल होने के लिए 300 से अधिक देवी देवता शामिल होते हैं। उनको बाकायदा निमंत्रण भेजा जाता है। ये साल का वो वक्त है सैयद जब ये इन देवी देवताओं का इसी ग्राउंड में मिलन होता है। 7 दिनों तक ये यहाँ पर मेहमान रहेंगे, उनका खूब आदर सत्कार होगा और 7 दिन के बाद जब ये दशहरा मेला संपन्न होगा, उस दिन के बाद इनकी विदाई होगी। और इस मेले की एक और खासियत ये है कि देश में जब दशहरा पर्व मनाया जा चुका होता है, इसकी शुरुआत कुल्लू के दशहरे की तब होती है। और ऐतिहासिक तौर पर अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। भगवान रघुनाथ की एक प्रतिमा कुल्लू में स्थापित की गई थी। उसके बाद लगातार ये आयोजन होता आ रहा है और हर साल 7 दिनों तक चलने वाली इस पर्व के दौरान कई तरह के आयोजन होते हैं। जगह जगह से देवी देवता भगवान रघुनाथ के समक्ष नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना होती है। और ये जो भगवान रघुनाथ का जो कह लीजिए रथ है, इसको 100-150 मीटर के फासले तक अभी खींचा जाएगा। इसमें देवी देवता भी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और प्रदेश के इस वक्त के अच्छा मंजीत ये बताइए, दूसरे आला नेता यहाँ पर मौजूद है। मंजीत, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी देश के कोई प्रधानमंत्री इस कुल्लू दशहरा मेला में शामिल हुए हैं और इसकी ख्याति विदेशों तक भी कैसे है? क्या विशेष है इस कुल्लू दशहरा मेला में? देखिए सैयद, जहां तक इस मेले के स्टेटस की बात है, इसे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक भी पहुंचते हैं, श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। और जहां तक आपने प्रधानमंत्री की बात की, ये पहले कुल्लू मेला के दशहरा मेला के इतिहास में पहली बार है जब देश के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कुल्लू के प्रसिद्ध दशहरा की जो सेलिब्रेशन है उसमें शामिल हो रहे हैं, यहाँ पर शीश नवा रहे हैं। और थोड़ी देर में जो भगवान रघुनाथ का रथ है, आप देख पा रहे हो इस वक्त, देख रहे हैं। चारों तरफ से सुसज्जित है और देवी देवता परिक्रमा लगाकर अपने अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। अब ये रथ यात्रा यहाँ से शुरू होगी। 100-150 मीटर के फासले तक ये रथ यात्रा चलेगी और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। बाकी श्रद्धालु देख सकते हैं, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है कुल्लू और आसपास के। मंजीत, एक बात और मन में आ रही है मंजीत, यहाँ पर जब हमारे पूरे देश में विजयदशमी समाप्ति पर है आज और ऐसे में कुल्लू घाटी में ये रंग और बढ़ रहा है, ये रौनक और बढ़ रही है और ये मेला शुरू हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इस तरह से क्यों? मंजीत से हमारा संपर्क कुल्लू के दशहरे की एक खासियत ये भी है कि कुल्लू दशहरा का जो पर्व है वो 7 दिनों तक मनाया जाता है और इसमें कोई रावण दहन नहीं होता। जब 7 दिन के बाद ये उत्सव संपन्न होगा तो वहां पर लंका दहन किया जाएगा। ये इस मेले की खासियत है। दूसरी बड़ी खासियत, जैसा कि सभी जानते हैं, वो ये कि ये 7 दिनों तक चलने वाला दशहरा पर्व उस दिन से शुरू होता है जब देश में दशहरा पर्व की समाप्ति हो रही होती है। इसमें इसका
एक अपनी तरह का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि देवी देवताओं की सैकड़ों पालकियां यहाँ शामिल होती हैं और लोग और उनके श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 3 से 4 लाख लोग 7 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के दौरान यहाँ पर पहुंचेंगे। उसमें देश विदेश के श्रद्धालु तो शामिल ही हैं, लेकिन पर्यटक भी इसमें शामिल हैं, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है। तो पर्यटन की दृष्टि से भी ये मेला काफी महत्व रखता है। जी मंजीत, वो ये कि अभी हम जब कुछ देर पहले आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता है और रावण दहन नहीं होता है, ये दशहरा मेला मनाया जाता है, ये क्या बात है? ये समझाइए इसे प्लीज। देखिए, एक परंपरा के मुताबिक 300 साल से यहाँ पर चली आ रही है। 17वीं शताब्दी में भगवान रघुनाथ की यहाँ पर एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। वो कुल्लू घाटी के सबसे बड़े देवता हैं और जो बाकी 300 देवी देवता यहाँ पर हैं वो इनसे उनके साथ चलते हैं। और यही एक परंपरा ये भी रही है कि कुल्लू में कभी भी रावण दहन नहीं होता। ये परंपरा है जो अभी भी चल रही है। और यहाँ पर रावण दहन के बजाय 7 दिन बाद जब ये मेला संपन्न होता है, उसके बाद लंका दहन यहाँ पर किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये दशहरा 7 दिन बाद यहाँ से संपन्न होगा। और जैसा कि ये पर्यटन और धार्मिक कह लीजिए, अब तो राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है और ये व्यापारिक दृष्टि से भी काफी हम वो भी आपसे मंजीत बात करेंगे। लेकिन मंजीत, एक और प्रश्न मन में आ रहा है। हिमाचल में मंजीत जो गांव होते हैं, हर गांव का एक अलग देवता होता है, तो क्या सभी देवताओं की झांकियां यहां पर निकलती हैं और कुछ देव मिलन जैसा आयोजन भी यहां पर होता है मंजीत? देखिए सैयद, जैसा आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है, यहाँ पर सैकड़ों देवी देवता वास करते हैं और इस कुल्लू के अकेले मेले में ही 300-350 के करीब देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा जाता है। हर देवता के प्रति लोगों की अपनी आस्था है और आज इंटरनेट के युग में भी लोगों की ये आस्था कम नहीं हुई है, बल्कि ज्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी आस्था है कि गाँव के जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी देवी देवताओं के समक्ष आज भी सुलझाए जाते हैं। तो लोगों की आस्था बहुत ज्यादा है और इसी कुल्लू में आयोजित हो रहे जो दशहरा पर्व है, इसमें अब की बार की खासियत देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ही है, हिमाचली टोपी पहने हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री अब रथ यात्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान रघुनाथ का जो रथ है वो सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री इसमें थोड़ी ही देर में शामिल होने वाले, रथ की तरफ लगातार वो बढ़ रहे हैं और साथ ही अब जो सबकी नजरें हैं वो भगवान रघुनाथ के रथ पर टिकी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार यहाँ पर शुमार हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। वो भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लेंगे और साथ साथ इस मंजीत, हमारे संवाददाता मंजीत का संपर्क टूट गया है। ये देखिए, जो इस समय आप भगवान रघुनाथ का रथ देख रहे हैं, जिसकी प्रशंसा और जिसका वर्णन मंजीत सहगल कर रहे थे, ये लकड़ी से बना हुआ रथ है, बेहद सुंदर, आकर्षण और फूलों से सजा हुआ ये रथ है। भगवान रघुनाथ की ये सवारी है, या इसे पावन सवारी कहें तो ज्यादा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रघुनाथ के उस रथ की तरफ अग्रसर। मंजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बताइए, आंखों देखा वर्णन आपका मंजीत। जी बिल्कुल। इस वक्त प्रधानमंत्री रथ के, देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री बिल्कुल भगवान रघुनाथ की पालकी के समक्ष आ गए हैं, उनका रथ बिल्कुल सामने है। प्रधानमंत्री इस वक्त नतमस्तक हो रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं देवी देवताओं का। बड़ी संख्या में देवी देवताओं की सजी धजी पालकियां हमारे सामने मौजूद हैं, उनके झंडे, उनके मुखौटे, और साथ में देखिए किस तरह से जो देवी देवता हैं इस वक्त भगवान रघुनाथ के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे अब ये रथ यहाँ से आगे बढ़ेगा, लगभग 150 मीटर के फासले तक इस लकड़ी से बने रथ को खींचा जाएगा। पूजा अर्चना यहाँ पहले ही की जा चुकी है। प्रधानमंत्री पहली बार इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है इस रथ यात्रा का, क्योंकि इसमें श्रद्धालुओं के साथ साथ सैकड़ों देवी देवता भी शामिल होते हैं। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है और यहाँ पर आज भी देवी देवताओं में लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है और इसी आस्था के चलते
ये सबसे बड़ा देव मिलन हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरे के दिन देखने को मिलता है, जब 300 से अधिक देवी देवता यहाँ पर पहुँचते हैं, उनका मिलन होता है। 7 दिनों तक ये सभी देवी देवता भगवान रघुनाथ के जो अतिथि हैं वो रहेंगे। 7 दिनों तक देवी देवता और उनके साथ आए उनके सेवक वॉलंटियर्स, जिनको देवलू भी कहा जाता है, ये यहीं पर रहेंगे। उनका खूब आदर सत्कार होगा और 7 दिन के बाद जब ये मेला संपन्न होगा दशहरे का, तो उसके बाद वो सभी यहाँ से विदा लेंगे। तो इस वक्त आप देखिए भगवान रघुनाथ का जो रथ है वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। देवी देवता इस वक्त देखिए किस तरह से देवी देवता को यहाँ पर लाया जाता है। देवी देवता इस वक्त भगवान रघुनाथ के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं। अपने से बड़े देवी देवता हैं, उनको इज्जत देने का देखिए किस तरह से एक देवता की पालकी को झुकाया जा रहा है भगवान रघुनाथ के इस रथ के समक्ष। तो ये नजारा इस वक्त देखने लायक है। चारों प्रदेश के चारों तरफ से, देश के कई हिस्सों से कुछ विदेशी जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर इस मेले को देखने कर पहुँचते हैं और हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में भी उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो पर्यटन की दृष्टि से भी ये मेला बड़ा महत्व रखता है। और अब की बार चूंकि हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो अब की बार राजनीतिक मायने भी इसके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अब तो क्या मंजीत हम ये मान सकते हैं कि चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री ने आज इस पावन अवसर पर कर दिया है? जी बिल्कुल, आज दशहरे के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शंखनाद है वो कर दिया है, बिगुल बजा दिया है। हिमाचल प्रदेश में अब राजनीति चरम पर है, क्योंकि कभी भी जो चुनाव है वो घोषित किए जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने आज चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही प्रदेश के लोगों को 3,500 करोड़ से अधिक की जो तोहफा है वो दिया है। सबसे बड़ा तोहफा एम्स का है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी ज्यादा विकसित नहीं है और इसी के चलते आज एम्स का जो तोहफा है हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिया है। और इस वक्त देखिए हिमाचल प्रदेश के कई राजनीतिज्ञ, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, अनुराग ठाकुर हो, और प्रधानमंत्री इस वक्त इधर बढ़ रहे। देवी देवताओं की जो पालकियां हैं वो लगातार यहाँ से गुजर रही हैं। प्रधानमंत्री, देश के इतिहास में भारत के कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर पहली बार इस मेले में शामिल हो रहे हैं। बहुत धार्मिक महत्व है इस मेले का और प्रधानमंत्री यहाँ से आशीर्वाद ले रहे हैं। उन्होंने चुनाव का आज बिगुल बजा दिया है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब अपना प्रचार शुरू कर चुकी है और आज प्रदेश के लोगों के लिए हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। एम्स के अलावा एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज जो अब तक प्रदेश में नहीं था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का कॉलेज, वो भी आज लोगों को समर्पित किया गया है। आधारशिलाएं रखी गई हैं, कई जल विद्युत परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में बाकायदा लोगों का आभार जताया और उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश से उनका बहुत पुराना नाता है, हिमाचल प्रदेश उनको घर जैसा लगता है। उन्होंने कई साल हिमाचल प्रदेश में ही बिताए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के लोगों के लिए आज एक तरफ दशहरे की खुशियां हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए तोहफे हैं जो अपने आप में खास है। आपको बता दूं, इनमें से कई तोहफों को 24 सितंबर को घोषित किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री मंडी नहीं पहुंच पाए थे। तो आज इन तोहफों की बाकायदा घोषणा की गई है। बहुत बड़ी योजनाएं और परियोजनाओं की शुरुआत हो गई है और इसी कुल्लू के मैदान से अब प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। देश के इतिहास में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इस मेले में शामिल नहीं हुआ। देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने हिमाचली टोपी पहनी हुई है और इस वक्त वो मंच की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने अभी आशीर्वाद लिया है भगवान रघुनाथ का और आशीर्वाद लेने के बाद, नतमस्तक होने के बाद अब वो मंच की ओर बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले उन्होंने बिलासपुर में भी एक जनसभा संबोधित की और लोगों को संबोधित किया। 24 तारीख को वो युवाओं को संबोधित करने वाले थे और जहां तक आज कुल्लू के इस दशहरा पर्व की बात करें तो इसमें भी बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं। प्रधानमंत्री युवाओं को कुछ कहने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ से लोगों को संबोधित करते हैं या फिर नहीं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि ये गैर राजनीतिक उनका दौरा है कुल्लू का। तो अब इस वक्त सभी की नजरें मंच पर हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मंच पर चले गए हैं। जी
मंजीत, हम आपसे बात करेंगे। लोगों में जबरदस्त उत्साह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर वो वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिली और इन लोगों का उत्साह दोगुना हो गया। अपने अपने कैमरों में इस पल को ये कैद कर रहे हैं और क्योंकि इनके सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए ये हिमाचल के लोग हैं, ये विभिन्न गांवों के लोग अपने अपने देवताओं की पालकी लेकर यहां पर पहुंचे हैं और परंपरा यही है कि 350 से ज्यादा पालकियां देवता यहां आते हैं भगवान श्री रघुनाथ जी के रथ के साथ। वहां पर यह देव मिलन होता है और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव है, इसकी आज से शुरुआत भी हो गई। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है और ये दशहरे का त्योहार आज जरूर है, लेकिन हिमाचल का कुल्लू का ये अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मेले में शामिल हैं। लाखों की तादाद में 7 दिनों में लोग इस मेले में शिरकत करने आते हैं और पूरे विश्व से यहां पर लोग इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं।